हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल उत्तराखंडी निवेदिता और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइंस। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे जब सागर की तह में तू जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। मोटिवेशनल स्टोरी को स्टार्ट करते हुए स्टोरी है लॉकडाउन की। एक बारी एक व्यक्ति जो पेशे से कैब ड्राइवर था, लॉकडाउन में उसके पास खाने पीने की बहुत दिक्कत आने लग गई। उसका जो सेविंग्स थी, जमा पैसा था, धीरे धीरे वो भी समाप्त होने लग गया। लॉकडाउन की वजह से खर्चे तो पूरे ही थे, खान पान पूरा था, लेकिन कमाई का जो उसका एकमात्र जरिया था, कैब का चलना बंद हो गया। गांव में था, अपने परिवार के साथ था। स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होने लग गई। वह हमेशा ही किसी न किसी को फ़ोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से कहता कि हमारी मदद कीजिए, हमें राशन पानी की ज़रूरत है, लेकिन कहीं से भी उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। सोच विचार करता कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। एक दिन किसी नंबर से उसको कॉल आती है। नंबर से, जैसे ही वो उठाता है तो वहाँ से आवाज़ आती है कि आपका कोई अकाउंट नंबर है तो वो हमें दीजिए। कैब ड्राइवर सोचता है कि मेरा तो कोई अपना ऐसा है भी नहीं कि जो मुझे मदद करेगा। फिर कहता है कि आप कौन? तो जहाँ से कॉल थी वो कहता है कि पहले आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। जैसे ही वह अपना अकाउंट नंबर देता है, तुरंत ही उसके अकाउंट में कुछ पैसा आ जाता है। भगवान को लाख लाख बार धन्यवाद देता है कि हे ईश्वर, अगर आज यह पैसा मुझे नहीं मिलता, मुझे राशन पानी के लिए पैसा नहीं आता, तो शायद अब मेरी घर गृहस्थी या मेरे बच्चों का पालन पोषण मैं नहीं कर पाता। भगवान को बारंबार धन्यवाद करता है। जो भाई बहन मेरी यह कहानी सुन रहे होंगे, तो वास्तव में हुआ भी ऐसा ही है। कई बार स्थिति बहुत बद से बदतर होती गई थी। जब ये लॉकडाउन लगा था, तुरंत भगवान को धन्यवाद करता है, उसी नंबर पे फ़ोन करता है कि भाई आपने पैसा तो भेज दिया है, लेकिन आप बताइए आप कौन हैं। सामने से आवाज़ आती है कि शायद आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन आज से 4 महीने पहले मैंने आपकी कैब बुक करवाई थी। मैं दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, आपकी कैब बुक करवाई। दिल्ली के लिए जब मुझे बस में बैठना था, तो कैब का मैंने पेमेंट किया, और जैसे ही मैं बस में बैठा, अपना जेब चेक किया तो मेरी जेब में फ़ोन नहीं था। उन्हीं कदमों से मैं वापस आया, आपको ढूंढा, लेकिन आप मुझे नहीं मिले। आपको मन में बहुत सी गालियाँ दी, बहुत भला बुरा आपको कहा, मन में आपको कोसा गया, और अपना इंटरव्यू कैंसिल करके मैं घर आ गया। जब मैं घर आता हूँ तो अपने घर के दरवाजे पे देखता हूँ कि आपकी कैब वहाँ पे थी। तब भी मैं आपको कोस ही रहा था, लेकिन आपने, जैसे ही मैं घर पहुँचा, ऑटो से मैं घर पहुँचा था, ऑटो वाले को पेमेंट करके जैसे ही ऑटो वाला गया, तो आपने अपने जेब से फ़ोन निकाला और फ़ोन मुझे दे दिया। आपने मुझे फ़ोन दिया। फ़ोन मेरा हज़ारों में था, लेकिन मुझे लगा कि ये मुझे करोड़ों की संपत्ति मुझे मेरी वापस मिल गई है, क्योंकि इस फ़ोन में मेरी बहुत सी आवश्यक चीज़ें थी। अगर ये फ़ोन खो जाता तो मुझे बड़ा नुकसान होता। और फिर आपको उस दिन, आप तो उस दिन चले गए थे, लेकिन वो मदद मुझे आपकी आज तक याद है। फिर आजकल जब ये लॉकडाउन लगा, मैं अभी अपनी जॉब पे हूँ। मैं जब देख रहा था तो मुझे आपका नंबर मिला, और फिर मुझे आपका ध्यान आया। फिर मैंने आपको कॉल किया और ये पैसा आपको दिया। जो कैब वाले भाई साहब थे, उन्होंने सामने वाले भाई साहब को भी धन्यवाद दिया, ईश्वर को भी धन्यवाद दिया, और साथ में एक बात उनसे बड़ी कमाल की कही कि आपने मेरी मदद की है, उसके लिए तो मैं आपका
आजीवन आभारी रहूँगा। लेकिन एक बात आज मैंने भी सीखी है कि यदि हम जीवन में अच्छा काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट यदा कदा हमको अवश्य ही अच्छे फलों के रूप में मिलता है। कहानी छोटी सी कहानी सभी पर आशा है आपको कहानियों की यह सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि आपको कहानियों की सीरीज़ पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कहानी को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अवश्य ही लिखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका बारंबार स्वागत। थैंक यू।